हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है लालची सास। एक परिवार था जिसमें लड़के की अभी फिलहाल में नई शादी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे। लड़के का नाम अनिल था और बहू का नाम अनीता। अनीता शादी में अपने घर से बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। अनीता की सास दहेज का सामान देखकर बहुत खुश थी। अनीता की सास ने सोचा, बहू के घर वालों के पास बहुत पैसा है। वो बहुत खुश हो रही थी कि अब तो घर पर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। अनिल और अनीता एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। नई शादी थी तो अनीता के पास सास नए नए रिवाज के बहाने उसे घर भेजती रहती और कहती कि इस रिवाज में ये सामान लाना ज़रूरी है। अनीता अपनी सास के बोलने के हिसाब से वैसा ही करती। अनीता का अपने मायके का चक्कर बहुत जल्दी जल्दी लगता था और हर बार कुछ सामान लेकर आती थी। ऐसा 1 साल तक चलता रहा। अनीता का ससुर भी बहुत खुश होता था। सास और ससुर ने सोचा कि अगर कोई बच्चा हो जाए तो बड़ा सारा सामान आएगा। दोनों ने अपने बेटे और बहू को कहा कि 1 साल हो गया है, घर में कोई बच्चा ही नहीं है। रिश्तेदार और आसपास के लोग पूछते हैं। कुछ महीनों बाद अनीता के बेटा हुआ। अनीता की सास ने कहा, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा होता है तो उसके लिए उसकी नानी के यहाँ से सोने के बर्तन आते हैं, जैसे सोने की चम्मच, कटोरी और प्लेट, नहीं तो अपशगुन होता है। अनीता को ये सुनकर मन ही मन गुस्सा आया। अनीता ने अनिल को बताया कि माँ जी ऐसा बोल रही है और वो हमेशा नए नए रिवाज की आड़ में कुछ ना कुछ सामान मांगती रहती हैं। अनिल ने अपनी माँ को समझाया और कहा, इतनी लालच अच्छी नहीं है। लेकिन सास ने अनिल को कहा, ठीक है, कुछ मत मांगो, जब कुछ अपशगुन होगा तो मुझे मत कहना। अनिल और अनीता जानते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यह सब बहाने सामान मांगने के हैं। अब अनीता ने प्लान बनाया कि कैसे सास को रास्ते पर लाया जाए। अनीता और उसकी सास बैठे थे। तभी अनीता के पास फ़ोन आया और वो बातें करने लगे। अनीता की सहेली ने पूछा कि बेटे के नामकरण पर तुम्हारे घर से क्या क्या सामान आ रहा है। अनीता ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस माँ जी ने सोने के बर्तन मंगाए हैं, जो हमारे यहाँ का रिवाज है। तभी अनीता की सहेली ने कहा, क्या ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है सोने के बर्तन लेना कितना बड़ा अपशगुन होता है। ये करना सास और ससुर दोनों पर भारी होता है। इससे 3 महीने के अंदर ही सास और ससुर दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। तूने अपनी सास को समझाया नहीं क्या? अनीता ने कहा, नहीं, माँ जी ने तो कहा था कि अगर सोने के बर्तन नहीं लिए तो अपशगुन होगा। वैसे हाँ, मैंने भी सुना है कि सोने के बर्तन लेने से सास और ससुर को दिक्कत आ सकती है, लेकिन बड़ों की बात का सम्मान भी तो ज़रूरी है। ये सब बातें अनीता की सास सुन रही थी। अनीता ने फ़ोन रखा। अब अनीता की सास पूरा दिन यही बात सोचती रही और डरने लगी। उसने शाम को अनीता को बुलाया और कहा, जो तुम फ़ोन पर बात कर रही थी वो सच है क्या? क्या मैं सच में मर जाऊंगी? अनीता ने कहा, माँ जी, हमारे यहाँ तो यही माना जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं मालूम कि क्या होगा। अनीता की सास और ज़्यादा डर गई। उसने अगले ही दिन अनीता को सामान लाने के लिए मना कर दिया और अनीता की सास को एहसास हुआ कि रिवाजों की आड़ में उसने अनीता को बहुत परेशान किया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।